नमस्कार। आज मकर संक्रांति का दिन। मैं और मेरे साथ मेरी बहन बिंदु, हम दोनों निकल पड़े मकर संक्रांति के दिन तीर्थराज प्रयाग यानी संगम। आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, जाने वालों से। आज इलाहाबाद यानी कल का इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, सभी दिशाओं से श्रद्धालु निरंतर मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाने के लिए अग्रसर हैं। बूढ़े, जवान और युवाओं की बहुत ज़्यादा संख्या दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्य की बात तो नहीं है, लेकिन एक हर्ष की बात है कि हमारे युवाओं में भी अपने देश की सुरुचि, सभ्यता और सांस्कृतिक महत्व की चीज़ों में इतनी दिलचस्पी बढ़ रही है। ये महाकुंभ का प्रशासनिक भवन, और अंदर हम आपको मीडिया का जो पंडाल है उसके कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। काफ़ी भीड़ है। वैसे तो माघ मेले में हम सभी लोगों का काफ़ी अनुभव है। मैं प्रयागराज का हूँ और 1977 से लगातार मैं हर अर्धकुंभ एवं महाकुंभ में प्रतिभाग करता रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अनुभव है। ये देखें आप कि बांध के ठीक ऊपर ये बुढ़िया गठरी लिए लोग देश के कोने कोने से, तमाम प्रदेशों से, विशेषकर महिलाएं अपने सर पर गठरी लाद कर और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से लगातार ये पैदल आ रही हैं। इन महिलाओं की ये भक्ति, श्रद्धा, आस्था, विश्वास माँ गंगा के प्रति अकथनीय है। इससे वर्णित ही नहीं किया जा सकता है। माँ गंगा के प्रति एक ऐसा प्रेम है जिसे हम देख तो सकते हैं, लेकिन समझ वही सकता है जिसने माँ की गंगा के इस प्यार व आशीर्वाद को प्राप्त किया है। तिल रखने की भी जगह नज़र नहीं आ रही है। चारों तरफ से, हर तरफ से, जिसे भारी भरकम भीड़ कहा जाता है, भारी भरकम भीड़ ये कुंभ 2025 के प्रथम स्नान, महत्वपूर्ण स्नान मकर संक्रांति के दिन। ये हम काली सड़क से जा रहे हैं। ये काली सड़क से बांध का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि जरा भी कहीं स्थान आपको खाली नज़र नहीं आ रहा है। प्रयागराज में कुंभ का बड़ा ही विशेष महत्व है। आप सभी जानते हैं कि असुर और दानों के मध्य जब मंथन चला तो उसमें अमृत निकला, और जब उसकी छीना झपटी हुई तो उसके कुछ अंश यहाँ प्रयागराज में और तमाम स्थान जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है गिरे। तो उसी के क्रम में कुंभ यानी महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में एक विशेष महत्व है। दुनिया में इतना विशाल मेला, जन समागम कहीं पाया नहीं गया है। और अब दिखाते हैं हम आपको ये जो हमारे सन्यासीगण हैं, प्रबुद्ध और जो धर्म पताका लिए इनके रथ, आधुनिक रथ जिसे कह सकते हैं, ट्रक के ऊपर, बस के ऊपर इन्होंने स्नान करने के लिए इनका प्रस्थान कर चुके हैं ये लोग। ये अपने आप में धर्म ध्वज लेकर और सनातन धर्म की पताका लेकर निसंदेह हिंदू सनातन धर्म के महत्व को उजागर करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं। लोगों का प्रेम, महिलाओं का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का देखते बनता है।
हज़ारों साल से लोग आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि 1977 से मैं लगातार आ रहा हूँ और लगभग हर वर्ष आता हूँ, और 1977 के महाकुंभ के बाद से लगातार हर महाकुंभ में, अर्धकुंभ में मैंने प्रतिभाग किया है। और मैंने देखा है कि आस्था के इस संगम में बिना निमंत्रण के, बिना किसी प्रकार के विशेष आडंबर के, आम आदमी, ग्रामीण परिवेश का, शहर परिवेश का और युवा प्रतिभाग करते हैं, संगम के तट पर डुबकी लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी तथ्यात्मक बातें तो नहीं है, लेकिन ये आस्था की बात है, विश्वास की बात है। और धर्म तो अपने आप में एक महत्व देने वाली बात तो कही जा सकती है। ये देखिए, संगम का तट, कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं है। नाव आमतौर पर जो स्नान की तिथियां होती हैं उस पर नाव का परिचालन मना होता है, लेकिन शायद इसमें परमिशन दे रखी है, अनुमति दे रखी है। जो भी मेरे साथी मेरे इस कार्यक्रम को देखें, मेरा उनसे यही अनुभव है, अनुरोध है, माफ़ करें, कि आप एक बार महाकुंभ के इस किसी स्नान पर ज़रूर आएँ। आपने बहुत से एडवेंचर किए होंगे, लेकिन ये अपने आप में एक विशेष अनुभव है, और ऐसे अनुभव को आप कभी भुला नहीं सकते। धन्यवाद।